हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी रेसिपी जो है ब्रेड पकोड़ा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आर यू ऑल गाइस रेडी? सो फर्स्ट लेट अस नो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें मैश्ड पोटैटो चाहिए, उसके बाद हमें गरम मसाला, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, सेंगदाना, हरा धनिया और ब्रेड। उसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और उसे गरम होने के लिए रख देंगे। गरम होने के बाद हम उसमें जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद अब हम उसमें सेंगदाना डाल देंगे। अब सेंधाना डालने के बाद अब हम उसे थोड़ी देर तक चला लेंगे। अब आप उसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डाल दीजिए और उन्हें अच्छी तरह से आपस में मिला दीजिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ हमारा पेस्ट अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब हम इसमें गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और उन्हें अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें एक नींबू का रस भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। तो अब हमें हमारा मैश्ड पोटैटो भी डाल देना है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और उन्हें अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। सो फाइनली हमारा यहाँ मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे। तो अब हमें ले लेना है ब्रेड और उसे अच्छी तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद आप ले लीजिए कटोरी और उसकी सहायता से ब्रेड को सर्कल के आकार में काट लीजिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ ब्रेड काट लिए हैं और जो बाकी बचे टुकड़े थे उससे हम बना लेंगे हमारे ब्रेड क्रम्ब्स। तो अब हमें 3 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी लेकर एक लिक्विड पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ हमारा लिक्विड पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं ब्रेड पकोड़ा बनाने की तरफ। यहाँ हमने मैदा और पानी का एक थिक पेस्ट भी तैयार कर लिया है ताकि हम हमारे ब्रेड को आपस में अच्छी तरह से चिपका सके। तो अब चलते हैं हम ब्रेड पकोड़ा बनाने। तो सबसे पहले हमें हमारे ब्रेड का एक स्लाइस ले लेना है और उसमें हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाल लेना है और फिर हमें मैदे और पानी का थिक पेस्ट ले लेना है और सर्कल की बाउंड्री पर अच्छी तरह से लगा देना है। तो मैंने यहाँ पेस्ट लगा दिया है। तो अब हम लेंगे दूसरा स्लाइस और उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ हमारा ब्रेड पकोड़े का शेप तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही हम बाकी पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ब्रेड पकोड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें इस ब्रेड पकोड़े को लिक्विड पेस्ट यानी कि मैदा और पानी का जो हमने पेस्ट बनाया था उस पर डुबोना है और फिर जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए थे उसे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो यहाँ हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और तेल को भी गर्म होने रख दिया है। यहाँ तेल गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ ब्रेड पकोड़ा फ्राई करने के लिए भी डाल दिया है।
फाइनली हमारा ब्रेड पकोड़ा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। सो हियर फाइनली हमारा टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़ा तैयार हो चुका है। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please don't forget to share your opinion with me right down below the comment section.